My dear students, you're welcome to starting class of determinant. इस क्लास में डिटर्मिनेंट की इंट्रोडक्शन के साथ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कतई माइंड में न रखिए कि कोई भी टॉपिक कठिन है। टेक एवरी चैप्टर्स इजी। अगर आपने किसी भी चैप्टर के बारे में मेंटलिटी सेट कर लिया है कि ये डिफ़िकल्ट है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। Remember that maths means more practice, more practice and more practice. मैथ्स की सुपरियरिटी इसके वर्क के कारण ही है, इसके मेहनत के कारण है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। फ़ायदा यह होगा कि मेरा उत्साहवर्धन होगा, मुझे टॉनिक और विटामिन्स मिलेगा। ओके अब क्लास देखी जाए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर करेंगे। शुरू है, स्टार्टिंग क्लास है ये डिटर्मिनेंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी अरेंज 4 एलिमेंट्स इन 2 rows and 2 columns, okay, and put that arrangements in between 2 vertical lines is called determinants of order 2. okay, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और उन्हें हम अरेंज करें 2 rows और 2 columns में और उनको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दें अरेंजमेंट्स को, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। वास्तव में डिटर्मिनेंट्स तो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से इसका इन्वेंशन हुआ था, बट हम लोग उधर नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग अपने चैप्टर्स के बारे में ही बात करें। ओके अब देखिए यहाँ पे इसको, जैसे अब इसे जस्ट पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स किया था, तो मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, उसका मान नहीं ज्ञात होता है, वो एज इट इज़ लिखी रहती है। बट डिटर्मिनेंट्स कैन बी इवैल्यूएटेड, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे ये इसकी, तो सो ईजी, ऐसे चलते हैं। a1 की मल्टीप्लाई b2 से हो जाएगी माइनस a2 की मल्टीप्लाई b1 से, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट्स। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बताया भी है कि a1 मल्टीप्लाइड बाई b2 ये माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई b1 एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एक एग्जाम्पल भी हमने रखा है यहाँ, देखिए ऑर्डर सेकेंड का जो ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स है उसका देखिए, इसके एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5, 6। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सो ईजी अभी बताया है कि 3 की मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 4 से। देख लीजिए 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, बच्चों का गेम कह सकते हैं। ओके अब नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्स। तो सेकेंड ऑर्डर में 2 rows और 2 columns होती थी, बट इन थर्ड ऑर्डर इफ वी अरेंज 9 एलिमेंट्स इन 3 rows and 3 columns and put that arrangements, and it is also a rectangular arrangements, बट रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते, स्क्वायर अरेंजमेंट्स कहेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना ज़रूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल। बट इन डिटर्मिनेंट्स अरेंजमेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। ओके तो देख लीजिए, इफ़ वी अरेंज 9 एलिमेंट्स हमारे पास हैं एंड इफ़ वी अरेंज in 3 rows and in 3 columns and put that arrangements, square arrangement हुआ, that square arrangement in between 2 vertical lines, then that arrangement is called determinants of third order. okay देखिए यहाँ पे we have 9 elements, हमारे पास 9 elements हैं, कौन कौन से, a1 b1 c1, ये 3 elements 3 rows and 3 columns में अरेंज कर दिया गया 2 vertical lines में, तो it is the determinant of order 3. okay तो अब इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। ओके हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए इसमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करके वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन में एलिमेंट्स की साइन चलते हैं, साइन प्रॉपर्टी। तो उसको जरा देखिए सबसे नीचे, सेकेंड ऑर्डर की तो साइन प्रॉपर्टी की नीड नहीं पड़ती है, हमने लिख दिया है। ओके बट थर्ड ऑर्डर देखिए एक्सपेंशन, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का होता है,
तो जो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव इन नेचर। सेकंड, एक्सपेंशन के लिए साइन प्रॉपर्टी है, ओके। बाकी कहीं जब हम लोग आगे को फैक्टर्स वगैरह निकालेंगे वहाँ भी इसकी नीड होती है। ये प्लेसेस के साइन है फर्स्ट एलिमेंट्स का पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलता है, चाहे वो रोज वाइज चलिए चाहे कॉलम वाइज। फर्स्ट प्लेस को प्लस, इसके बाद अल्टरनेटली माइनस प्लस, और सेकंड रोज जब इधर प्लस ऊपर आया कॉर्नर में तो यहाँ माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट साइन चलते हैं ये। तो ये एलिमेंट्स के प्लेस की साइन है, ओके। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि वी कैन एक्सपेंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स अलोंग एनी रोज और एनी कॉलम्स। किसी भी रोज और किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक्सपेंशन आपको यहाँ सिखाया है, जो हमने यहाँ दिया हुआ है एक्सपेंशन, वो फर्स्ट रो के अलोंग। तो फर्स्ट रो के अलोंग में ये प्लेस कौन सा होता है? पॉजिटिव, ये प्लेस नेगेटिव और ये प्लेस पॉजिटिव। तो अब देखिए हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया A1 और A1 लेके इसकी रोज और कॉलम लेफ्ट करिए, ओके, छोड़िए, तो बचा कौन से एलिमेंट? ये बचे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कौन सा? B2 C2 और B3 C3, राइट। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो उसका नेचर क्या होता है? माइनस। तो यहाँ देखिए माइनस पुट कर दिया गया और इसका प्लेस का रोज और कॉलम को लेफ्ट करने के बाद देखिए साफ साफ एलिमेंट दिख रहे हैं A2 C2 एंड A3 C3, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, थर्ड जो एलिमेंट्स है कौन सा? C1। तो C1 की प्लेसिंग क्या होती है? पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर, तो प्लस C1। और C1 की रोज और कॉलम्स को इफ वी लेफ्ट दैट ये बच रहा है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट A2 B2 और A2 B2 और सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे C1 और यहाँ C2। तो C1 C2 चेक कर लीजिएगा इसमें जो भी हैं, राइट। तो यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 आ जाएगा, ओके। जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, जो बचेंगे उसी को लिखा जाएगा, ओके। नहीं, सही लिखा हुआ है, राइट। तो देखिए इसमें सही लिखे हैं एलिमेंट्स को। तो इस तरह से एलिमेंट्स के प्लेसेस को लेफ्ट करिए, राइट। और फिर से देखिए इसकी प्लेसिंग A1, तो इसकी रोज और कॉलम्स को लेफ्ट करिए, ये लिख देना है, राइट, सही लिखा था। तो ये हो गया। सेकेंड एलिमेंट्स कौन सा था? B1। प्लेसिंग कौन सी होती है इसकी? -B1। उसकी रोज और कॉलम्स को लेफ्ट करिए, देखिए A2 C2 और A3 C3। और थर्ड एलिमेंट्स की प्लेसिंग क्या है? C1 पॉजिटिव के साथ, और इसकी रोज कॉलम को लेफ्ट करिए, A2 B2 A3 B3, सही लिखा हुआ है। इस तरह से ये हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ रखा हुआ है, देख लीजिए। इस डिटर्मिनेंट्स के थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से इसके एलिमेंट्स 1 3 7 दिए हुए हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं। इसका एक्सपेंशन हमने यहाँ फर्स्ट रो के ही अलोंग किया है। जैसे इसकी प्लेसिंग देखिए 1, इसकी रोज और कॉलम को लेफ्ट करिए, क्या बचा? 5 9 0 1, यहाँ लिख दिया, राइट। उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स की प्लेसिंग क्या होती है? -3, और इसकी रोज और कॉलम्स को लेफ्ट करिए, ये छोड़ा, देखिए 7 9 2 1, वो यहाँ लिख दिया गया सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के रूप में। और थर्ड एलिमेंट का जो साइन होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव, यहाँ लिखा गया। इसकी रोज और कॉलम्स को लेफ्ट करिए, 7 5 2 0। तो इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर में रिड्यूस होकर वैल्यू कैलकुलेट होता है। यहाँ तक कि आपके कोर्स में सेकंड और थर्ड ऑर्डर ही है, फोर्थ ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर में रिड्यूस करते हैं, जस्ट इसी तरह से फिफ्थ ऑर्डर को फोर्थ ऑर्डर में, फोर्थ ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर में। इस तरह से जितनी भी बड़ी डिटर्मिनेंट होती है, ऑल ऑर्डर्स में, ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो, राइट। लेकिन आपके यहाँ केवल सेकंड और थर्ड है, ओके। बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट नहीं मिलते क्योंकि टाइम लॉस्ट होता है, उसमें टाइम जाता है, वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो अब इसको अब सिंप्लीफाई तो कर देना है। जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी है सेकेंड ऑर्डर में, इसको रिड्यूस किया है, तो 1 × 5 × 1 -0 × 9, 0 हो जाएगा, 5 - 0। सेकेंड ऑर्डर अभी पीछे बताया जा चुका है। और -3 के साथ देखिए 7 की मल्टीप्लाई 1 में, -2 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 7 - 18 हो गया। और लास्ट में 7, तो 7 × 7 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए। और 2 की मल्टीप्लाई 5 में माइनस के साथ, तो -10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, -32 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से बाद में हम लोग इसको ये जो डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करना है, इसको चाहे तो हम लोग ये लाइन डायरेक्टली लिखेंगे अभी, ओके। क्योंकि बस गैस होना चाहिए। यहाँ वहाँ भी वही है, ओरली लेफ्ट कर देते हैं रोज कॉलम्स को और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, ओके। अभी आगे आएगा। अब साइन प्रॉपर्टी पहले ही बता चुके हैं,
तो नेक्स्ट देखा जाए, देखिए यहाँ से अब हम लोगों की जो हमने कंसेप्ट बताए हैं इसी पे एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। एकदम आसान एक्सरसाइज है बट बेसिक एक्सरसाइज है, इसे कर लेना है। देखिए बेसिक्स में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बेसिक्स ही जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उनको बेच देते हैं। ओके, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की है और चाहे किसी भी राइटर्स की हो, जब बेस मिल जाएगा तो आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो देखिए इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू एंड क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में डिटर्मिनेंट्स इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सेकंड ऑर्डर देखिए, सेकंड ऑर्डर में सो इजी, 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा। यस, यहाँ देखिए माइनस के साथ 4 इंटू -5, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, देख लीजिए 18 आ गया। जस्ट लाइक उसी तरह से ये क्वेश्चन कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फार्मूले का और मल्टीप्लाई आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसी तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई पहले होगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की। अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ओके, पहले इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की और हमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट 2a, मतलब a में पहले 2 का मल्टीप्लाई करें फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, राइट। एंड राइट हैंड साइड में दिया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, जो राइट हैंड साइड में है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, मतलब पहले डिटर्मिनेंट ए पहले कैलकुलेट करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट। तो ये है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए। इसको सो इजी, ये भी एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन ए दिया हुआ था मैट्रिक्स सोल्यूशन में, 2 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर। बट डिटर्मिनेंट ध्यान रखिए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे आगे हालांकि प्रॉपर्टीज आएंगी, बट जब हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट का तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है या किसी एक कॉलम में, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो अब 2a हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, हर एक एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई दे दिया, ये नई मैट्रिक्स आ गई। इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना आता है 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो 8 माइनस 32 माइनस 24 इसकी डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू आ गई, राइट। अब जानते हैं आप लोग डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करके 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 पहले रख दिया और डिटर्मिनेंट a मतलब इस मैट्रिक्स की गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, डायरेक्टली देखिए 2 माइनस 8 कर सकते हैं तो माइनस 24 ये भी आ गया। तो हम लोगों ने क्या पाया, डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a प्रूफ कर लिया, राइट। नथिंग, कुछ नहीं है इनमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, बस अंतर है कि अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। ओके, सिमिलर वे में पहले ए का देखिए क्या प्रूफ करना है कि इफ ए इज गिवन, मैट्रिक्स इज गिवन 3 इंटू 3 की दी हुई है, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर 27 की मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो कर सकते हैं इसको भी कि देखिए पहले ए को किससे मल्टीप्लाई कर लिया गया, 3 से, ये नई मैट्रिक्स आ गई, फिर इसका डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ शॉर्ट थोड़ा सा चला कि यहाँ आप दिखाइए, हमने अभी पीछे बताया था कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने देखा कि थर्ड रो में 2 जीरो है, उसका बेनिफिट मिलेगा। इस जीरो से करेंगे तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट में तो 0 हो जाएगा, और इस जीरो से करेंगे, जैसे मान लिया हम इसका थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन इसलिए कर दिए कि 0 इंटू, देखिए साइन प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिए, हालांकि 0 है इसलिए साइन मैं तो नहीं रखेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, बट इसका साइन होता है पॉजिटिव, और जब इसकी रो और कॉलम हम लेफ्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 इंटू 6 इंटू माइनस 3 इंटू, तो हालांकि 0 शुरू में मल्टीप्लाई इसलिए इसको हम मेंशन ही नहीं करते हैं। थर्ड में भी सेकंड प्लेस पे भी माइनस आएगा 0 और डिटर्मिनेंट फिर भी ये 0 हो जाएगा, और लास्ट का फिर +3 प्लस कितना दिया था एलिमेंट्स 12 इंटू इसकी रोज और कॉलम जब छोड़ेंगे, देखिए
जब इसकी रोज़ और कॉलम छोड़ेंगे 12 इंटू प्लस के साथ आया था, प्लस 12 इंटू, और जब इसकी रोज़ और कॉलम छोड़ रहे हैं आप तो क्या बचा 3 0 और 0 3, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना आप जानते हैं 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0 मतलब 9 माइनस 0। तो आप देखिए मैंने लिख दिया 12 इंटू 3 0 और 0 3, तो इसकी वैल्यू 9 और 108 आ गई, राइट। तो कभी भी देखिए कि किसी रो में या कॉलम में 2 जीरो हैं तो उसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देने से समय बच जाता है, राइट। कर तो आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग, सेकंड रो, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब राइट हैंड साइड में क्या कैलकुलेट करना था, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू, उसका कितने टाइम्स 27 टाइम्स, देख लीजिए 27 इंटू डिटर्मिनेट उस मैट्रिक्स का लिख लिया गया, और इसको भी आप थर्ड रो के ही अलॉन्ग एक्सपेंशन करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों से तो जीरो हो जाएगा, इसलिए कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं होती है। 4 इंटू इस 4 के अलॉन्ग, तो जब 4 की हम रोज कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 और 0 1, राइट। वैल्यू इसकी कितनी आ गई 1, तो 27 इंटू 400 एंड इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और 27 इंटू 4 की वैल्यू 108। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट 3a की वैल्यू आई थी वही 27 डिटर्मिनेट ए की, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, सो इजी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है इसमें, देखिए क्या लिखा है, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं निकलेगा, आप कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस को, और करना भी चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, आप सीख चुके हैं इनको, डिटर्मिनेंट दिया है 3 क्रॉस 3 का, ओके। तो इसमें भी हमने क्या देखा कि सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स जीरो हैं, राइट। देखिए यहाँ से माइनस इस प्लेस की जो सेकेंड रो में फर्स्ट प्लेसिंग माइनस के साथ, हालांकि जीरो हो जाएगा, सेकेंड प्लेसिंग प्लस के साथ जीरो हो जाएगा, नहीं कंसीडर किया। थर्ड एलिमेंट्स -1, और इसका साइन क्या होता है माइनस, राइट, हमने शो कर दिया यहाँ पे, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और जब इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसकी -1 की रो कॉलम लेफ्ट करेंगे तो देख लीजिए क्या एलिमेंट्स बचे, 3 -1, ओके, 3 और -1 यहाँ देखिए, और क्योंकि हम रो कॉलम किसका छोड़ रहे थे -1 का, तो 3 -1 और 3 और -5, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे -15, माइनस के साथ 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए -12 आ गया, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए अगली जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें कोई रो, किसी कॉलम में कोई जीरो नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लीजिए, सेकंड के कर लीजिए किसी रो किसी कॉलम से, तो हमने इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया है। इसकी वैल्यू भी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे। सबसे पहले प्लेसिंग जानते हैं, फर्स्ट प्लेसिंग प्लस की होती है, यहाँ +3 इंटू इसकी रो कॉलम छोड़ के देखिए, ओरल मल्टीप्लाई सीखिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 से, देखिए -3 का मल्टीप्लाई -2 से, ओके, एक हो गया। उसके बाद सेकेंड प्लेस के लिए देखिए, सेकेंड प्लेस का साइन क्या होता है माइनस, ओके, तो माइनस देखिए हमने बीच में यहाँ लगा रखा है, और एलिमेंट क्या है -4, वो भी लिखा हुआ है, इंटू जब इसकी रोज और कॉलम छोड़ेंगे तो देखिए क्या बच रहा है 1 -2 और 2 1, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 में, ओके, यहाँ लिखा है, और 2 की मल्टीप्लाई -2 से यहाँ लिखा हुआ है, ओके। अब थर्ड एलिमेंट्स में क्या है 5, प्लस के साथ होता है, प्लस लिख दिया, और इसकी रोज कॉलम तो देख रहे हैं ना, 1 इंटू 3, यहाँ 1 इंटू 3, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 लिख दिया गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे ईजिली, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 46। तो उम्मीद करते हैं अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिना सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखे, वैल्यू वही है सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन विदाउट राइटिंग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स यू कैन वैल्यूएट डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट डू योर सेल्फ, ये हमने आप कर सकते हैं, इसलिए इसको वैल्यूएट कर लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डिस्कस कर दे रहे हैं, कॉपी पे कर लीजिएगा, ओके। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 की, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू समझ गए होंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू कैंट बी कैलकुलेटेड बट डिटर्मिनेट, तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट वैल्यू मीन्स डिटर्मिनेट इस मैट्रिक्स पे लगा के वैल्यू कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। इसका फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही हमने इसका एक्सपेंशन किया है, 1 इंटू
रो कॉलम छोड़िए, 1 का मल्टीप्लाई 9 से माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकेंड प्लेस देख सकते हैं -1 के साथ है, तो -1 सेकेंड प्लेस की साइन होती है। इसकी रो कॉलम ओरल मल्टीप्लाई करिए, 2 × 9 18 -5 × 3 15। ओके, लास्ट एलिमेंट +2 के साथ +2 लगा दिया गया यहाँ। ओके, और जब +2 का प्लेसिंग छोड़ेंगे तो देखिए 2 4 × 8, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई -5, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि डायरेक्टली वैल्यू लिख पाएँ। अब 7th क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। यहाँ पे हमें वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करना है। 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, और जानते हैं डिटर्मिनेंट्स कैन बी एवेल्युएटेड, दोनों की वैल्यू। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, 2 × 1 2 -5 × 4 20 आ गई वैल्यू, और राइट हैंड साइड में 2x की मल्टीप्लाई x से 2x² -6 × 4 24। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² 2x² = 6, x² = 3x की वैल्यू ±3 हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, जस्ट लाइक उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। तो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 10 - 12 हो जाएगा। और इधर देखिए x की मल्टीप्लाई 5x -6x, 3x का 3 से, ओके सॉरी 2 से, 2x का 3 से, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इधर -x -2x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, कितनी आई, और 2 आ गई। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है इनमें, एज अ गेम, एज अ फन इसको टेक करिए, टेकअप इट दीज और एज अ फन, और फिर करिए इसे, कहीं कोई बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, हर एक एक्सरसाइज को आपको इसी तरह से टेकअप करके चलना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ 8th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। देखिए इसमें क्वेश्चन तो 7th जैसा ही है कि 2 डिटर्मिनेंट्स दे दिए हैं और हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि इनमें x की वैल्यू क्या आएगी। 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, तो ऑब्जेक्टिव बना दिए इन्होंने, ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव बना दिए। तो लेफ्ट हैंड साइड की डिटर्मिनेंट्स और राइट हैंड साइड की डिटर्मिनेंट वैल्यू को इक्वल करना है, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स आर गिवन इक्वल। तो x की मल्टीप्लाई x में x² -18 × 2 -36, राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट 6 × 6 36 -18 × 2 36, 0 आ गया राइट हैंड साइड, x² -36, इट मीन्स x = ±6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा, कुछ नहीं थी एक्सरसाइज में। ओके, और इसे आज के क्लास में बस इतना ही, और एक बार फिर कहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इफ़ यू थिंक सो, अगर चाहते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाय।